नमस्ते प्रणाम, मैं आप सभी का भाई समीर और आप लोग देख रहे हैं समीर शुक्ला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या बोले, कुछ अनपढ़ जो फैन होते हैं ना, तो उनके लिए वीडियो बनाना पड़ता है कि कम से कम समझ जाए और जान जाए कि हाँ आखिरकार क्या हो रहा है भोजपुरी में, क्योंकि उन लोगों को अपडेट नहीं मिलता है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि रवि किशन जी का बर्थडे था। उस बर्थडे के दौरान सभी स्टार गए थे, उसमें भी अपने हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी भी गए थे, पावर स्टार पवन सिंह भी गए थे। तो जब गिफ्ट की बात आई तो रवि किशन जी ने बोला कि आप लोग का मैं जब जब भी फ़ोन खोलता हूं तो आप ही लोगों का केवल विवाद सुनता रहता हूं। तो आप लोगों से आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आखिरकार आप लोग इसके बाद विवाद नहीं कीजिएगा, और आप लोगों का कोई भी मैटर हो तो आप लोग एक दूसरे को कॉल कीजिएगा। तो खेसारी भैया और पवन सिंह जी दोनों आदमी प्रॉमिस किया और वहाँ से दोनों भाई मिल गए। ये भोजपुरी के लिए बहुत ही मतलब क्या बोले, खुशखबरी और बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे तो देख के बहुत ज़बरदस्त लगा। कुछ लोग इसको देख के अच्छा कह रहे हैं और कुछ लोग इसको राजनीतिक में दौड़ा रहे हैं कि हाँ भाई राजनीतिक का मैटर है। ठीक है, तो मतलब हम क्या कहें, तुम सबकी खोपड़ी एकदम खत्म हो गई है क्या। कुछ लोग भोजपुरी को एक कर रहे हैं, भोजपुरी को विवाद को खत्म कर रहे हैं, और तुम सब सालों भोजपुरी को मतलब फिर तहस नहस करने में लग गए हो। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, मैं नाम भी धरूंगा, जब से भोजपुरी में महेश पांडे आया तब से भोजपुरी में विवाद चालू हो गया। खेसारी भैया और पवन सिंह में हमेशा विवाद होता है जब से महेश पांडे कुछ ना कुछ वीडियो बनाता है। और टीम में भी कुछ लोग थे, लेकिन सबको समझ आ गया है कि आखिरकार ये दोनों भाई एक हैं और दोनों भाई में बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है। पहले रहता भी था, सगे भाई में उतना प्रेम नहीं रहेगा जितना खेसारी भैया पवन भैया में था पहले। लेकिन क्या बोले, परिस्थिति जो न कराए, अगर टीम में कुछ गद्दार और चाटू चपाटू लोग अगर आ जाए ना तो भोजपुरी बदनाम होती है और भोजपुरी के स्टारों का स्टारडम भी खत्म होने लगता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि खेसारी भैया के तो जितने भी टीम के मेंबर हैं सभी लोगों ने पोस्ट किया, सभी जगह पोस्ट किया कि हाँ जी ये दोनों भाई मिल के मतलब भोजपुरी का मान सम्मान बचाए रखेंगे। और बहुत अच्छा लगा, ये दोनों भाई मिले एक दूसरे से। तो सभी लोगों ने पोस्ट किया, लेकिन आखिरकार पवन सिंह के टीम से क्यों नहीं हुआ। अरे क्या बोले, तुम सब दिमाग नहीं है तो हनी जासन इंस्टाग्राम पर जाके अगर पवन सिंह के टीम के सभी लोग को तुम सब फॉलो किया होगा तो तुम सबको जरूर दिखेगा। तुम सब तो फॉलो भी नहीं करता है, और क्या बोले, तुम सबको खाली खेसारी भैया करके और खेसारी भैया का स्टारडम भी, और उनको हमेशा विरोध में लाते हो। तुम सबों का काम यही है। तो मैंने आज देखा, सबसे पहले मैं आप सभी को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। दीपक सिंह जी का पोस्ट देखो पहले, किया है ना, आँख आँख में रतौधी निकल भेले, देखा सन, बिना मतलब के जो विवाद करता रहा सन, बहुत दिमाग आदमी के खराब हो जाता है। डिस्टर्ब भइला के बाद हम वीडियो बनावे के चालू करी है कि आखिर तनी के बता दी, काहे कि तनी के तो कुछ अपडेट मिलेला ना, खाली कुछ ना कुछ देखेला सन यूट्यूब पर, बकचोदी करे के चालू कर देवेला सन। दीपक सिंह का देखा, भाई सत्या का देखो पोस्ट, भाई सूर्या का पोस्ट देखो, शुभम सिंह का पोस्ट देखो। अरे तहनी के का हम बताई, ई लोग टीम से ना आवेला, ई लोग पवन सिंह के यूट्यूबर ना है। कहाँ महेश पांडे किया है पोस्ट, नहीं करेगा वो। और वो चाहता है कि खेसारी भैया और पवन भैया हमेशा लड़ते रहे, वो यही चाहता है। और वो उन लोगों को मतलब विरोध में वो आके कुछ ना कुछ बोलते रहे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि महेश पांडे तुमको मतलब अभी भी समय दिया जा रहा है कि आप सुधर जाओ और इस सब बातों पे ध्यान न दीजिए। जो भोजपुरी में अच्छा हो रहा है उसको अच्छा बोलिए, जो खराब हो रहा है उसको खराब बोलिए, लेकिन इन दोनों भाइयों में विवाद मत कराइए। और जितने जो अनपढ़ गंवार जो फैन है, आप लोग आँख का ढक्कन खोल के देख लीजिए कि आखिरकार पोस्ट हुआ है कि नहीं। विवाद बहुत बड़का विवादित इंसान भइल बड़ा जाए जा, ये तहरा छोड़ो, हम कुछ अब नहीं बोलेंगे। जो अपडेट था वो दे दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।